पराग एक छोटा सा लड़का था जो अपनी माँ के साथ राजनगर गांव में रहता था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वह अपनी माँ के साथ बड़े आराम से रहता था और स्कूल में पढ़ने जाता था, लेकिन उसकी माँ अपने दिन कैसे गुजार रही थी यह तो वही जानती थी। वह एक जमींदार के यहाँ काम करती थी। धीरे धीरे जब पराग को अपनी माँ की परेशानियों के बारे में पता चला तो वह सोचने लगा, भगवान, मुझे जल्दी से बड़ा कर दो, जिससे मैं खूब ढेर सारा काम करूँगा और पैसे कमा लूँगा। मैं अपनी माँ को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने दूँगा। 2 दिनों से उसकी माँ राधा बीमार थी, इसलिए वह काम करने नहीं जा पाई और 2 दिनों से खाना भी नहीं बना। पराग को बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए वह पड़ोस से 1 किलो आटा उधार मांग कर लाया। राधा चारपाई पर लेटी थी। वह उसे बताने लगी, बेटा, पानी डालकर इस आटे को गूंथ लो, फिर मैं धीरे धीरे उठकर कैसे ना कैसे करके तुम्हारे लिए रोटी सेक दूंगी। लेकिन तभी एक घटना हो गई। अभी पराग नल पर से पानी लेने ही गया था कि तेज हवा का एक झोंका आया और उसकी थाली का सारा आटा हवा में उड़ता चला गया। यह देखकर पराग ने पानी का जग फेंका और गुस्से से आग बबूला होता हुआ हवा के पीछे पीछे दौड़ा। वह चिल्लाता जा रहा था, हवा हवा मेरा आटा लौटा, हवा मेरा आटा वापस कर। तुझे नहीं पता है कि यह कितनी मुश्किल से मिला है। मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तू मेरा आटा जल्दी से वापस कर। वह तेजी से दौड़ता जा रहा था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उसने पूछा, अरे बेटा, कहाँ दौड़ते हुए जा रहे हो? हवा मेरा आटा उड़ा ले गई है, मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। यह सुनकर वह आदमी हंसने लगा और बोला, अरे बेटा, हवा को किसने पकड़ा है? भला उसे किसने देखा है? उसने तो मेरा जहाज ही पानी में डुबो दिया। मैं तो बर्बाद ही हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। पराग को बहुत जोर का गुस्सा आया। मैं तो इस दुष्ट हवा से अपना आटा वसूल करके रहूंगा। वह तेजी से बढ़ता जा रहा था। तभी रास्ते में एक और आदमी मिला। उसने कहा, अरे बेटा, इतनी हड़बड़ी में कहाँ भागे हुए जा रहे हो? हवा मेरा आटा उड़ा ले गई है, मैं उसे पकड़कर अपना आटा वापस लूंगा। वह आदमी भी हंसते हुए बोला, हवा तो मेरे सिर की टोपी उड़ा ले गई। देखो, मैं गंजा और बिना टोपी का रह गया हूँ। इस बात पर पराग को और भी जोर का गुस्सा आया। तुम जाओ भाड़ में, मैं तो अपना आटा लेकर रहूंगा। अब वह भागते भागते बहुत दूर आ गया था, लेकिन वह भी बहुत जिद्दी था। घर से बहुत दूर आने पर उसने देखा तो चारों तरफ जंगल ही जंगल था। सन्नाटे के अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। अब वह निराश होकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी ऐसी दशा देखकर हवा एक सुंदर स्त्री का रूप बनाकर प्रकट हो गई और बोली, बेटे, अब तुम मत रो, मैं ही हवा हूँ। मैंने तुम्हारा आटा उड़ाया है, लेकिन तुम्हारा आटा तो फैल गया। उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज देती हूँ। यह थाली ले जाओ। अब इस थाली पर तुम कपड़ा ढककर रख देना, और तुम्हें जो भी चीज खाने पीने की इच्छा हो तो कपड़ा उठाना और कहना कि मेरी थाली में स्वादिष्ट व्यंजन आ जाएं, तो वह आ जाएंगे। यह सुनकर पराग बहुत खुश हो गया। वह थाली लेकर वापस चल दिया, लेकिन इन सब बातों में उसे बहुत देर हो चुकी थी। रास्ते में वह एक किसान के घर में रुका। रात में किसान ने कहा, चलो बेटे, खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। और कमरे में आकर उसने थाली पर कपड़ा ढका। फिर बोला, थाली, मुझे पूड़ी, कचौड़ी, खीर और गोभी की सब्जी चाहिए। तुरंत ही उसकी थाली में सारा सामान आ गया। वह मजे ले लेकर खाने लगा। उधर किसान उसको खाने के लिए फिर से बुलाने आ रहा था। उसने खिड़की से नजारा देखा और बोला, अरे वाह, इतनी जबरदस्त जादू की चीज इसके पास है, मैं इसे चुरा लेता हूं। उसने रात में पराग की थाली चुरा ली और बदलकर उसी की तरह एक दूसरी थाली वहां रख दी। सवेरे पराग की नींद खुली तो वह किसान को धन्यवाद देकर अपनी थाली लेकर घर आया और खुश होकर अपनी माँ से बोला,
माँ, तू तो कहती थी कि हवा हमारा आटा नहीं देगी। देखो, उसने बादल में कितनी अच्छी चीज़ दी है। अब हमें खाने की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। ऐसा कहकर उसने थाली से कहा, थाली, मुझे और मेरी माँ के लिए गुलाब जामुन की मिठाई और पूरी कचौरी आ जाए। लेकिन उस थाली में कुछ नहीं आया। यह देखकर राधा बोली, अब बेवकूफ वाली हरकतें कर रहा है यह तू। किसकी थाली उठा लाया है? जाकर वापस करके आ। खुद तो बेवकूफ है, दूसरों को भी बेवकूफ समझता है। अब तो पराग को बहुत गुस्सा आया। वह थाली लेकर वापस गया। वह गुस्से में चिल्लाता जा रहा था, हवा, तेरी ऐसी की तैसी, तूने मुझे उल्लू बनाया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। वह उसी जगह पर पहुंचा और चिल्लाया, सामने आओ धोखेबाज हवा, तुमने मुझे नकली थाली देकर बेवकूफ बनाया है। इसमें से कुछ खाना बना नहीं मिलता है। उसकी चीख पुकार को सुनकर हवा प्रकट हो गई। वह सारा मामला समझ गई। उसने कहा, मैं तुमको गलत चीज दे गई थी। इस बार मैं तुमको जादुई तवा देती हूँ। इस पर तुम जिस चीज का भी नाम लोगे वही तुम्हें मिलेगा। पराग ने कहा, अच्छा, लेकिन मुझे सामने करके दिखाओ। ठीक है, अब तुम अपनी आंखों से देख लो। मुझे आलू का पराठा चाहिए। तुरंत ही उसकी थाली में आलू का पराठा आ गया। पराग खुश हो गया। वह जादुई तवे को लेकर चल दिया। लेकिन उसे अब फिर देर हो चुकी थी। रास्ते में वह फिर किसान के घर रुका। किसान मन ही मन में बोला, लगता है ये अब की बार फिर से कोई जबरदस्त चीज लाया है। मजा आ गया, ये लड़का तो बहुत काम का है। उसने खिड़की से देखा कि पराग तवे से कह रहा है, तवे, मुझे आलू का पराठा चाहिए। आलू का पराठा आ गया और वह खाने लगा। रात में जब पराग सो गया तो किसान ने कहा, ये तो हमारे मजे हो गए। अब मैं इस तवे को चुरा लेता हूँ। वह कमरे के अंदर आया और उसने धीरे से तवे को उठा लिया। दूसरे कमरे में ले जाकर उसने जादुई तवे से कहा, मुझे आलू का पराठा चाहिए। आलू का पराठा आ गया। जैसे ही उसने आलू के पराठा उठाना चाहा, उसका हाथ तवे से चिपक गया। उसका हाथ जलने लगा। अब वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। लेकिन तवे से उसका हाथ छूट ही नहीं रहा था। ऐसा लगता था जैसे फेविकॉल से चिपक गया हो। उसका हाथ जल रहा था और वह चिल्ला रहा था, अरे मुझे कोई बचाओ, इस शैतानी तवे से मुझे बचाओ। उसकी चीख पुकार सुनकर उसके घर के सारे लोग जाग गए। वे उसको बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह तवे से छूट ही नहीं रहा था। तभी शोर को सुनकर पराग की नींद भी खुल गई। वह किसान के पास पहुंचा और सारा नजारा देखकर आश्चर्य से बोला, अरे, मेरा तवा तुम्हारे पास क्या कर रहा है? उसे देखकर किसान रोते हुए बोला, तुम ही मुझे बचा सकते हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इस शैतानी तवे से बचाओ। ये मेरी जान ले लेगा। मेरा हाथ जला जा रहा है, मैं मरा जा रहा हूँ। मुझे बचाओ, बचाओ, कैसे भी करके बताओ। मैंने तुम्हारा तवा चुराया, मैंने ही तुम्हारी थाली भी चुराई है। वो जादुई थाली भी मेरे पास है, वो भी तुम ले जाओ, लेकिन मेरी जान छुड़ाओ। ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी पर चिल्लाया, अरे चुड़ैल, खड़ी खड़ी क्या तमाशा देख रही है? जल्दी से थाली लाकर दे, मेरी जान बचे। उसकी पत्नी दौड़ कर गई और वह थाली लाकर पराग को दे आई। अरे तवा, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे। तुरंत ही उसका हाथ छूट गया। पराग थाली और तवा लेकर अपने घर आ गया। उसने अपनी माँ राधा को बुलाया और कहा, आओ माँ, अब हम बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं। उसने तवे से कहा, मुझे गर्मा गर्म पनीर का पराठा चाहिए। तुरंत पनीर का पराठा आ गया। उसने थाली से कहा, स्वादिष्ट खीर और मिठाइयाँ चाहिए। थाली में सारी चीजें आ गईं। यह देखकर राधा बहुत खुश हो गई। अब दोनों लोग बड़ी चैन से रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक दुकान भी खोल ली। बहुत सस्ती कीमत पर वह खाना दिया करते थे, जिससे आसपास के पूरे इलाकों में उनके ढाबे की धूम मच गई।
उनके यहाँ अब सभी गरीब लोग भी आकर भर पेट भोजन खाते थे।